देखिए अब तक की पिछली क्लासों में हम लोग एपी में सीक्वेंस एंड सीरीज में एपी स्टार्ट किए थे। एपी में एनएफ टर्म क्या होता है, एपी को कैसे निकालते हैं, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, इन सब पे बात कर चुके हैं हम लोग। उसी पे ही हम लोग क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि किसी भी टॉपिक को समझने से के लिए फार्मूलों से ज्यादा हमको उसके नंबर ऑफ क्वेश्चन या टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आप जितना ज्यादा करेंगे वो चीजें आपको उतनी ही ज्यादा वेरिएशन का पता चलेगा और उतने ही तरह के आपको सवालों के विषय में जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो फार्मूले मैंने आपको पहले ही सब लिखा दिए हैं, सम का, एनएफ टर्म का, एपी के, और उसी में ही क्वेश्चन को आगे हम प्रोसीड करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 5। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि फर्स्ट टर्म को हमेशा हम लोग स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फर्स्ट टर्म एपी का दिया गया है जो कि स्मॉल ए होगा, किसके इक्वल 5, एंड द लास्ट टर्म इज 45। जो आपको लास्ट टर्म दिया गया है वो उसको एल से रिप्रेजेंट करते हो, कितना दिया भैया 45 दिया है, एंड द सम इज 400। और जो सम है एस, जो सम है वो है 400। तो सम को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसा मैंने बताया था। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, तो हमको फाइंड क्या करना है भैया, फाइंड करना है नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म जिसको हम लोग स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर, नंबर ऑफ टर्म, अभी क्वेश्चन मार्क ले लीजिए। ओके, फिर आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस जो कि डी होता है। तो नंबर ऑफ टर्म को फाइंड करना है और कॉमन डिफरेंस को फाइंड करना है। तो लेट कर लेते हैं, लेट एन टर्म्स ऑफ एन एपी। मान लेते हैं जो एपी है इसमें एन टर्म है, कितने टर्म है भैया एन। तो अगर एन निकाल लेंगे तो नंबर ऑफ टर्म आ जाएंगे। ओके, फर्स्ट टर्म दिया, लास्ट टर्म दिया, अगर एन टर्म है तो क्या लास्ट टर्म एनएस टर्म होगा। इसका मतलब जो एल है वो किसके इक्वल होगा, टीएन के इक्वल होगा या नहीं होगा। एल होता है लास्ट टर्म, और अगर एपी में आपने मान लिया कि एन टर्म है तो क्या लास्ट टर्म आपका एनएस टर्म ही होगा। और एनएस टर्म का फार्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। सही है, अगर ऐसा होता तो एल की वैल्यू 45 है जो कि टीएन ही होगा। तो लास्ट टर्म मान लिया 45 इक्वल टू ए की जगह कितना डाल दो 5 डाल देता हूं, प्लस का n माइनस 1 डी, ऐसा लिखा जाएगा। 5 को इधर लाएंगे तो ये बचेगा कितना भैया 40 इक्वल टू n माइनस 1 डी। सही चल रहा है। अगर यहां से मैं आपको, यहां से अगर हम लोग n माइनस 1 की वैल्यू निकाल लें, किसकी निकाल लें n माइनस 1 की, तो क्या वो 40 बाई डी आ जाएगी। उसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, कितना मान लेते हैं n माइनस 1 की वैल्यू आ गई 40 माइनस 40 बाई डी आ गई। आगे दिया सम ऑफ टर्म जो है 400। अगर एपी में एन टर्म है तो क्या जो सम दिया है वो पूरे एन टर्म का ही दिया होगा। इसका मतलब जो गिवन है वो एसएन दिया है। एसएन का फार्मूला क्या होता है भैया, एन बाई 2 ए प्लस का एन माइनस 1 डी। क्या होता है फार्मूला, ये फार्मूला होता है। सॉरी, यहाँ पे आप एन माइनस 1 की वैल्यू ना निकाल के डी की निकाल लीजिए वैल्यू, तो डी की वैल्यू आ जाएगी 40 डिवाइड बाई एन माइनस 1। ओके, एसएन सम कितना दिया 400 दिया है, तो एसएन की जगह आप लोग 400 लिख दीजिए, एन की जगह एन ही रहने दीजिए बाई 2 ए की जगह 5 रख देता हूं तो 2 इंटू 5 प्लस एन माइनस 1 तो नहीं पता है तो एन माइनस 1, डी की जगह रख देते हैं हम लोग कितना भैया 40 डिवाइड बाई एन माइनस 1। ऐसा लिखा जाएगा। क्या एन माइनस 1 इस एन माइनस 1 को खत्म कर देगा। अगर खत्म कर देगा तो ध्यान से देखना, अब यहाँ क्या बचेगा भैया, यहां बचा 400 इक्वल टू n बाई 2, अंदर बचा 10, 5 इंटू 2 हो जाएगा 10 प्लस 40, ये बचा। इस 2 को इधर भेज सकते हैं, बिल्कुल भेज सकते। तो ये कितना हो गया भैया 800 हो गया, 800 इक्वल टू n, और अंदर बन गया 50। क्या 50 को इधर डिवाइड किया जा सकता है, तो n इक्वल टू आ गया 800 डिवाइड बाई 50, तो 1 0 0 चला गया। अब कितना है भैया 16 आ गया। इसका मतलब n आ गया 16। इसका मतलब क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म इन गिवन एपी, जो एपी दी गई है गिवन एपी, वो कितना आ गया भैया 16 आ गए। कितने आ गए 16 आ गए। तो पहला तो यही पूछा था कि नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, तो आपके पास आ गए 16। इसमें कोई दिक्कत नहीं, इसको नोट कर लीजिए। थोड़ा सा प्लेस हम लोग खाली करेंगे, इसको रफ करना पड़ेगा। नोट कर लिया, ओके। तो नंबर ऑफ टर्म आ गया n, तो नोट क्या करना है, इसको यहीं पे देख लेते हैं। अब n की वैल्यू आ गई 16, और हमको पता है कि जो d है वो आपका 40 डिवाइड बाई n माइनस 1 है। तो d इक्वल टू 40 और नीचे रख देंगे n 16 माइनस 1, तो ये कितना आ गया भैया 40 बाई 15 आ गया। 40 बाई 15 आ गया। देखो इसको क्या हो गया, 5 से जाएगा 8 3 जा, तो
तो आपके पास डी कितना आ गया भैया 8/3 आ गया, जो कि डी पूछा था। तो डी कितना आ गया 8/3 आ गया। ठीक, नोट करिए इसको। समझ में तो आ गया ना इसमें किया क्या गया है। फर्स्ट टर्म हो गया, लास्ट टर्म दिया था, सम दिया था, नंबर ऑफ टर्म, और आपको डी निकालना था। तो किस तरह से निकाला गया आपके समझ में आ गया ना। पहले मैं एन टर्म का फार्मूला खोल दिया और डी की वैल्यू एन के टर्म में निकाल ली, फिर सम का फार्मूला खोल के डी की वैल्यू पुट करके उसको आगे सोल्व कर दिया। ओके, हटा दो इसको। ओके, तो पहला वाला आंसर आपके पास आ गया, जिसमें से आपके पास जो है, जिसमें से आपके पास n की वैल्यू आई 16 और d की वैल्यू आई 8/3। अब चलते हैं सेकंड, इसको बाद में, पहले इसको कर लेते हैं, थोड़ा प्लेस भी मिल जाएगा क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी जाएगा। इस वाले को करते हैं। दिया इफ फर्स्ट टर्म ऑफ एपी इज 2, मतलब ए दिया है आपके पास 2, द सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म, तो सम ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का मतलब S5 दिया है, तो क्योंकि n टर्म का सम होता है और उसमें फर्स्ट 5 बोला है तो S5 लिखेंगे। S5 इज इक्वल टू, इक्वल है किसके 1/4 ऑफ द सम ऑफ नेक्स्ट 5 टर्म। तो ये 1/4 है किसका भैया नेक्स्ट 5 टर्म, मतलब किसका किसका भैया नेक्स्ट 5 टर्म का। देखो सम ऑफ 5 टर्म ये है, तो अगर 5 टर्म ये है तो नेक्स्ट 5 क्या होंगे T6 T7 T8 T9 T10 होंगे, और इनका सम जो है इसके बराबर होगा S5 के। फिर बोला गया है फाइंड देन द सम ऑफ फर्स्ट 30 टर्म, तो आपको बताना है S30, आपको क्वेश्चन में पूछा गया है। एपी में मान लीजिए 10 टर्म है, आप ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन की कुछ कंडीशन कैसी है। तो 10 टर्म कैसे होते हैं T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 प्लस T5 प्लस T6 प्लस T7 प्लस का T8 T9 और T10 ये है। तो बोला फर्स्ट 5 टर्म, तो फर्स्ट 5 टर्म तो S5 से डायरेक्ट रिप्रेजेंट कर देंगे, क्योंकि Sn जो डिफाइंड होता है वो फर्स्ट nth टर्म के लिए होता है, यानी फर्स्ट 5 टर्म के हो गए। और नेक्स्ट के 5 टर्म कौन से बचे 6 7 8 9 10 बचा, इनके सबका कितना 1/4 है, कितना भैया 1/4 है। तो अब बताइए इस एपी को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ में आ रहा है ये एपी कैसे सॉल्व होगी, सोचिए कैसे करेंगे। सम ऑफ 30 टर्म निकालना है, सम ऑफ 30 टर्म का जहां तो फार्मूला लिख ले, देखने में क्या क्या जरूरत पड़ेगी। तो अगर हम n की Sn का फार्मूला लिखे तो होता है n/2 2a प्लस का n-1 d होता है, और हमें Sn नहीं निकालना, निकालना S30 है, तो n की जगह 30 रख दूं। ओके, तो S30 इक्वल टू कितना हो गया 30/2 2a प्लस का 30-1 d। क्या ऐसा लिखा जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा। अगर ऐसा लिखा जाएगा तो ये क्या हो जाएगा S30 इक्वल टू हो जाएगा 15 2a प्लस का 29 d। ए आपको पता फर्स्ट टर्म कितना दिया 2 के बराबर दिया। ओके, S30 इक्वल टू हो जाएगा 15 2 इंटू 2 प्लस का 29 d। तो S30 आपके पास कितना आ गया 15, ये हो गया 4 प्लस का 29 d। अब कहीं से मेरे पास d की वैल्यू आ जाए तो पुट कर दूंगा तो सम ऑफ 30 टर्म हो जाएंगे फर्स्ट। ध्यान से देखिए, अगर कहीं से d की वैल्यू आ जाए तो सम ऑफ 30 टर्म निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, बिल्कुल निकाला जा सकता है। तो मैं इसको यहां लिखता हूं कि S30 मेरे पास फाइनली इक्वेशन जो बन के आई सॉल्व करके 15 इक्वल टू 4 प्लस का 29 d बन के आई। ध्यान से देखिए क्या बन के आई 15 और ब्रैकेट के अंदर 4 प्लस का 29 d बन के आई, 4 प्लस का 29 d बन के आई। अब हमारे पास बात ये आ गई, कहीं से d आए तो d आप पुट कर दूं तो वैल्यू खत्म होगी ना, ऐसा ही। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है, तो इसको मैं नीचे वाला रफ कर देता हूं जो सॉल्व किया। ओके, मैं डी निकालने के लिए आपको स्टार्टिंग कराता हूं। हाँ, अब निकालना हमको है डी। क्या निकालना है भैया डी निकालना है, इक्वल है 1/4 ऑफ द इतना। ओके ओके ओके, डी कैसे निकलेगा ये एक बड़ा काम है। हाँ, कि डी कैसे निकलेगा ना ये बड़ा काम है। ओके, तो देखिए इस इक्वेशन को मैं स्टार्ट करता हूं सॉल्व करना, ध्यान से देखते चलिएगा। ये क्या है, ये क्या है, ये S5 लिखा है, तो क्या मैं इसको 4 को इधर ले आऊं तो S5 इक्वल टू T6 T7 T8 और T9 प्लस T10 लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, इतना मानते हैं ना। ओके, अब क्या मैं इसको लिख दूं 3 टाइम्स ऑफ फर्स्ट 5 टर्म का सम प्लस का फर्स्ट 5 टर्म का सम इक्वल टू T6 T7 T8
T9 और T10। ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता, आप ध्यान से देख लीजिए। ओके, ऐसा नहीं लिखते। ओके ओके ओके, इसको ऐसा नहीं लिखते और इसको इजी करते हैं। अगर मैं दोनों तरफ T5, ये S5 का मतलब क्या हो गया, ध्यान से देखना। S5 का मतलब है फर्स्ट 5 टर्म T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस का T4 प्लस का T5, ये मतलब है। अगर मैं इधर इतना ही जोड़ दूं, कितना जोड़ दूं, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस का T4 प्लस का T5, ये ऐड किया, प्लस T6 T7 T8 T9 और T10 तो हमको क्वेश्चन में दिया गया है। इधर हमने ऐड केवल कितना कर दिया, 1 से लेके 5 तक, मतलब S5 ऐड कर दिया। तो अगर इधर ऐड किया S5 तो इधर भी S5 ऐड करना पड़ेगा। तो ये S5 और कर दें तो क्या इधर 5 टाइम्स S5 हो जाएगा। ध्यान से देखिए, ये लाइन समझ में आई। मैंने T से लेके 1 से लेके 5 टर्म इधर ऐड कर दिए, इधर ऐड कर दिए, तो इधर 4 टाइम्स थे ही, तो 1 टाइम्स और बढ़ गए, तो यहाँ हो गया 5 टाइम्स ये, और ये हो गया T1 से लेके T10 तक। इसका मतलब ये हो गया 5S5 और ये क्या हो गया, S10 हो गया, फर्स्ट 10 टर्म का सम। अब दोनों के फार्मूले खोल दीजिए। S5 का फार्मूला क्या खुलेगा भैया, n/2 मतलब 5/2 ब्रैकेट के अंदर 2a, 2a की जगह कितना 2 प्लस का n-1 और यहाँ n कितना 5, तो 5-1 का मतलब 4d। ऐसा इधर होगा या नहीं होगा। और इस साइड ध्यान से देखिए, 10 का खोलना है तो 10/2 2a प्लस का n-1, d का मतलब हो गया 9d और a की वैल्यू रख देंगे तो ये हो जाएगा 4। इस लाइन को आप समझिए, ये सही है या नहीं, ये लाइन सही है, समझ में आ रही है ना। ओके, अगर ये लाइन आपके समझ में आ गई है तो इसका मतलब ये लिखा गया है, ध्यान देखना, 5 अंदर लिखा है 5/2, ब्रैकेट के अंदर कितना बचा भैया 4 हो गया प्लस का 4d, और इस साइड जो लिखा है वो बचा 5 और अंदर बचा 4 प्लस का 9d। ऐसा ही है, ये 5 इस 5 को निपटा देगा। ओके, बाहर इससे 2 कॉमन ले लीजिए तो 5 इंटू 2 अंदर 2 प्लस का 2d डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 4 प्लस का 9d बचेगा। इस 2 से इस 2 को खत्म कर दीजिए, यहां बचेगा 5 2 प्लस का 2d 4 प्लस का 9d बचेगा कि नहीं बचेगा। ऐसा होगा, अगर ऐसा होगा तो क्या, सॉरी, यहां से हम लोग 5 को अंदर भेज देंगे तो 10 प्लस का 10d इक्वल टू 4 प्लस 9d लिखा जा सकता है। 10 को उधर ले जाते हैं और 9 को इधर लेते हैं, 10d माइनस का 9d 4 माइनस का 10, तो ये हो जाएगा d, और इधर कितना बच जाएगा माइनस का 6। तो d की वैल्यू आ गई कितनी है भैया, माइनस का 6 है। जो d की वैल्यू आ गई वो यहां से कितनी आ गई, माइनस का 6। d की जो वैल्यू है वो कितना है, -6 आ गई। अब d यहां रखा जा सकता है कि नहीं रखा जा सकता, यहां पे d रख देंगे क्योंकि हमारे पास S30 कितना आया है। अरे यार हटाओ भी ये सब। ओके, अब हमको पता है कि S30 जो मेरे पास सॉल्व करके आया वो 15 4 प्लस का 29d आया है, और d की वैल्यू -6 है, तो रख दीजिए 15 4 प्लस का 29 इंटू -6, ये कितना बन जाएगा भैया 15 4 प्लस मतलब ये बन जाएगा माइनस का 174। कितना बन जाएगा भैया, माइनस का 174, जिसको लिखा जाता है 15 और ये बचेगा माइनस का 170। तो ये कितना होगा भैया, माइनस को बाहर ले आते हैं, ये कितना हो जाएगा 0। तो कितना होगा भैया, ये माइनस का 2550 हो गया। कौन सा ऑप्शन होगा भैया, 25, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन समझ में आया कैसे किया गया, जो दिया गया था मैंने कैसे समझाया कि आपको ये दिया है कि जो फर्स्ट 5 टर्म है वो नेक्स्ट 5 टर्म के सम का 1/4 है, 4 को उधर भेज दिया और फिर मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, फर्स्ट 5 टर्म को ऐड कर दिया, और वहीं से आपका ये सवाल पूरा सॉल्व हुआ है। तो इसको आप ध्यान से दोबारा देखिएगा अगर समझ में नहीं आया। ओके, दूसरे सवाल पे चलूं, समझ में आ गया ये। ओके, दोबारा इसको रिपीट करके भी देखना, अच्छा सवाल है, ठीक है, ऐसे सवाल अभी तक आपको नहीं कराए गए हैं। ओके, हटा दूंगा अब इसको।
आप देखिए इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बोला है द फर्स्ट टर्म एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी इतना इतना। फर्स्ट टर्म ए को बोला है 17 के बराबर है, और जो लास्ट टर्म एल होता है या इसी को हम टीएन बोलते हैं, लास्ट टर्म को टीएन ही बोलते हैं ना, तो वो कितना भैया 350 के बराबर है, 350 के बराबर है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, जो डी है वो 9 है। हाउ मेनी टर्म आर देयर एंड व्हाट इज द देयर सम। पूछा कितने टर्म होंगे, मतलब एन की वैल्यू पूछा है और एस एन पूछा है। सम क्या होता है, एस एन, ये हमसे पूछा गया। अगर लास्ट टर्म आपके पास कितना है भैया 350 है, तो टीएन का फार्मूला क्या होता है, लेट कर लेते हैं। अगर लास्ट टर्म टीएन मान लिया तो मतलब नंबर ऑफ टर्म एन है, तो टीएन का फार्मूला क्या खोलेंगे, ए प्लस एन माइनस 1 डी, यही खोलेंगे ना हम लोग। तो टीएन हमारे पास कितना 350 है, ओके। ए की जगह 17 प्लस का एन माइनस 1 और डी की जगह 9 डाल देंगे, सही है ना, ओके। तो इसको 350 इक्वल टू 17 प्लस का 9n माइनस 9 लिखा जा सकता है क्या। इसको कल के दिन 350 इक्वल टू यहाँ कितना बच जाएगा भैया 8 प्लस का 9n लिखा जा सकता है। 8 इधर ले आएंगे तो ये क्या 342 इक्वल टू 9n लिखा जा सकता है क्या। इसको 3 से डिवाइड किया जा सकता है, बिल्कुल देखिए इक्वल टू 3n लिखा जा सकता है क्या, फिर ये 3 से होगा, बिल्कुल होगा। तो n की वैल्यू कितनी आ गई भैया 38, मतलब इस जो कंडीशन दी गई इसमें नंबर ऑफ टर्म इस एपी में कितने 38 है, पहला आंसर। फिर हमको सम निकालना है एसएन टर्म का। तो एसएन का फार्मूला क्या होता है हमारे पास भैया n/2 2a प्लस का n माइनस 1d होता है। एसएन कितना है, n है 38, तो n की जगह आपको इस सवाल में कितना पुट करना होगा भैया 38 पुट करना होगा। तो रखिए भैया s 38 इक्वल टू कितना हो जाएगा 38/2, 2 इंटू ए की जगह कितना रखना है 17 रखना है, प्लस n की जगह 38 माइनस 1 और d की जगह 9 रखना है। ठीक है, इतना समझ में आया। तो क्या ये आपका 19 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 34 प्लस का 37 इंटू 9 हो जाएगा, इतने होगा ना। तो ये हो जाएगा 19, ये हो जाएगा 34 प्लस ये कितना हो जाएगा 33, इतना हो जाएगा 333, ये हो जाएगा 19, इसको देखिए ऐड करिए कितना हो जाएगा 7 6, ये हो जाएगा 367, कितना हो जाएगा 367। अब आप क्या करना 19 को मल्टीप्लाई कर देना 367 से, जो भी आएगा वही आपका S38 होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया कितनी आसानी से। ऐसे क्वेश्चनों में जिनमें लैंग्वेज लिखी होती है, सबसे पहले देखते हैं हमको दिया क्या क्या है और निकालना क्या है और क्या क्या हमको निकाल के उसमें पुट करना होगा। ओके, नोट करिए, कुछ और अच्छे सवाल आपको कराता हूं आज। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास क्या दिया है, दिया गया है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ एन एपी। सम आपको फाइंड करना है S51 का, ओके। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म ऑफ इन एटी। सेकंड टर्म क्या होता है भैया, सेकंड होता है T2 जो कि 14 है, और थर्ड टर्म क्या होता है T3 जो कि 18 है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म इज इतने से इतने रिस्पेक्टिवली। तो आगे लेट कर लेते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज ए। मान लेते हैं फर्स्ट टर्म ए है एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू टी। तो nth टर्म क्या हो जाएगा टी ए इक्वल टू हो जाएगा nth टर्म क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 टी हो जाएगा। अब हमको n की जगह T2 निकालना है, तो n जहां जहां वहां 2 रख दीजिए। तो T2 इक्वल टू क्या हो जाएगा a प्लस का यहाँ 2 रखेंगे तो बचे कितना d, और T2 कितना 14, तो 14 इक्वल टू a प्लस डी आ जाएगा। तो यहां से हमको a की वैल्यू मिल गई 14 माइनस डी। ओके, फिर इसके बाद क्या है, आपको T3 चाहिए, तो n की जगह 3 रख दें तो T3 मिल जाएगा। तो T3 इक्वल टू a प्लस का 2d बन जाएगा, यहाँ रख देंगे तो इतना बनेगा। T3 कितना 18 है, तो 18 इक्वल टू क्या बन गया a प्लस 2d। a की वैल्यू रख दीजिए कितनी है भैया 14 माइनस डी प्लस का 2d, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल टू 14 प्लस का d बचेगा। तो यहाँ से d आ गया हमारे पास 4, d कितना आ गया 4। अगर d 4 आ गया तो यहाँ d रख देंगे तो a कितना आ जाएगा भैया 10 आ जाएगा। तो d 4 आ गया और a 10 आ गया, तो S51 निकालना है। क्या निकालना है भैया S51 निकालना है। तो S51 का फार्मूला क्या हो जाएगा, अगर nth टर्म निकालना होता तो क्या हो जाता फार्मूला n/2 2a प्लस का n माइनस 1d हो जाता, लेकिन हमको n इक्वल टू 51 रखना है। तो S51 इक्वल टू 51/2, 2 a की जगह रख देंगे 10
प्लस का 51 माइनस का 1 और डी की जगह कितना रख देंगे 4, ये लिखा जाएगा। अब इसको सॉल्व करिए, 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस का अंदर बचेगा 50 इंटू 4, ये होगा। इसके बाद अंदर क्या होगा देखना ध्यान से, एस 51 इक्वल टू 51/2 ये हो जाएगा 20 प्लस का 50 इंटू 4 का मतलब हो गया 200, कितना हो गया भैया 200, तो अंदर आ जाएगा 51/2 तो हो गया 220, 220 को इससे काटेंगे तो 51 इंटू 110 हो जाएगा, जिसका आपको प्रोडक्ट कितना हो गया 5610। तो S51 सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म का कितना आ गया भैया 5610 आ गया। ठीक है, नोट करिए इस सवाल को भी, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ठीक है भैया, अब आगे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन जो आपका दिया गया है, क्या दिया है, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 22 टर्म, मतलब हमको S22 बताना है। ओके, क्वेश्चन मार्क। इन विच D इक्वल टू 7, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है वो 7 है, एंड 22 टर्म ऑफ 149, मतलब T 22 टर्म जो है 149 है। तो क्या करते हैं, लेट फर्स्ट टर्म ऑफ NAP इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, ऐसा मान लेते हैं। तो nth टर्म AP का क्या हो जाएगा भैया, A प्लस का n-1D हो जाएगा। अगर हमको T22 लिखना है तो जहां जहां n है वहां वहां 22 लिख दूं, तो इसका मतलब A प्लस का 22 माइनस 1D। अब सारी वैल्यू पुट कर दी। T22 किसके बराबर है भैया 149 के बराबर है, इसको A माना ही है। क्या माना है भैया, A माना ही है, प्लस का ये 21 इंटू D की जगह 7 रख देंगे, ये हो जाएगा 149 इक्वल टू A प्लस कितना हो जाएगा 147 हो जाएगा। तो A इक्वल टू हो गया 149 माइनस का 147, तो A इक्वल टू कितना आ गया भैया 2 आ गया। A 2 आ गया, D 7 है, तो सम ऑफ 22 टर्म निकालना है। सम ऑफ n का फार्मूला क्या होता है, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म का फार्मूला होता है n/2 2A प्लस का n-1D। पर हमको n टर्म तो निकालना नहीं, किसका निकालना है, सम ऑफ 22 टर्म निकालना है। n इक्वल टू 22 रख दीजिए भैया सब जगह। क्या ये होगा, अब सारी वैल्यू पुट कर दीजिए। S22 इक्वल टू यहाँ 11 बचेगा 2 इंटू A की वैल्यू 2 है तो यहाँ भी 2 रख दो, अंदर बचेगा 20 इंटू D की वैल्यू 7 है तो यहाँ 7 रख दिया। क्या होगा सॉल्व करके, 11 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा कितना भैया 140, ये हो जाएगा 11, अंदर हो जाएगा 144, तो इसको क्या लिखा जा सकता है 1584। तो सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म कितना आ गया भैया 1584 हो गया। तो आज जो आपको 6 क्वेश्चन कराए गए थे वो सारे आपके अलग अलग टाइप के क्वेश्चन थे और काफी अच्छे क्वेश्चन भी थे। आपने देखा ही होगा काफी लेंथी क्वेश्चन जा रहे हैं, और लेकिन एक रास्ते है, अगर हम रास्ते से स्टेप वाइज स्टेप कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन कोई ज्यादा हार्ड नहीं, केवल और केवल इसमें कैलकुलेशन है। उम्मीद करता हूं आज के बताए गए कॉन्सेप्ट और आज के किए गए सवाल आपको अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट नए सवालों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो कमिंग सून।